अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया सुहेल। जनाब, बड़ी बड़ी ईद गुज़री है और आप सब ने माशाल्लाह, सब ने जिसको तौफीक हुई उसने कुर्बानी भी की, और मुझे यकीन है उस कुर्बानी में आपने उन लोगों को ज़रूर प्रायोरिटी नंबर 1 पे रखा होगा जो अल्लाह की इन ख़ास नेमतों से या इतने वो अहल नहीं हैं अभी कि वो कुर्बानी कर सकें। आपने उन तक ये अल्लाह की राह में दिया हुआ जो जानवर है उसका गोश्त ज़रूर पहुंचाया होगा, रिश्तेदारों में भी दिया होगा, महल्ले का भी ख्याल रखा होगा। जानवर काफ़ी महंगे थे, आई नो, इस हर एक की क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन वैसे मैं एक तरीका सोच रही थी, मैं कहा हर साल हम लोग यही कहते हैं महंगा हो गया, ये हो गया। मैंने बच्चों को भी कहा है, बल्कि जो मिलता है मैं उसको कहती हूँ। अब मैंने भी सोचा है कि ऐसे ही करूँगी कि हम जैसे ईद से फ़ारिग हो गए, अगली ईद के लिए हमने, क्योंकि कुर्बानी का इंशाअल्लाह करनी है बशर्ते हयात, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी हमें दी, दोबारा अगली ईद दिखाई, तो हम क्यों ना आज से ही एक गल्ला बना लें जो सिर्फ़ कुर्बानी की गर्ज से हो, और उसमें जो भी हमारी हम मंथली भी डाल सकें, या जो पैसे भी हो इसी नीयत से कि अल्लाह मैं जमा कर रहा हूँ, कम से कम ईद तक हमारे पास अगर आधे पैसे भी निकल आए तो भी हम वो आधे पैसे डालकर, हमारा जो एकदम से आपको महसूस होता है और आप सब टाइम कुर्बानी करने से रुक जाते हैं, आप हिस्सा डाल सकते हैं, आप एक बकरा कर सकते हैं। असल में नीयत देखी जाती है जो कुर्बानी की होती है, वो कितना बड़ा जानवर है, आपने कितने जानवर किए। असली तौर पे तो जो बालिग अफराद हैं घर के, सब पे कुर्बानी वाजिब होती है। अगर हम सब तहैया कर लें कि हम मिल मिल के अपने अपने हिस्से की कुर्बानी के पैसे जमा करेंगे, हम 2 सूट कम सिलवा लेंगे महीने के, हम जो 4 चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, पर हमारी नीयत है हम अल्लाह की राह में ये कुर्बानी ज़रूर करना चाहते हैं, तो वो बहुत आसान भी रहेगा और अच्छा भी रहेगा। हम छोटी छोटी कमेटियाँ भी आपस में मिलके डाल सकते हैं कि भाई हम वो पैसे निकले और हम वो कुर्बानी के लिए अलग अकाउंट में या गल्ले में या सेफ में रख लें संभाल कर, और इस तरह हमें जब कुर्बानी का वक्त आए तो जानवर ख़रीदने में ज़रा सहूलत हो जाए। तो बहरहाल ये तो एक छोटी सा हमारे दिमाग में ख्याल आ रहा था। जब बड़ी कुर्बानी की बात हुई तो मुझे बड़ी परेशानियाँ, बड़ा प्रॉब्लम, जो लोग फ़ोन करते हैं बेचारे अपनी दर्द व तकलीफ़ दुख बताते हैं, तो मैं तो किसी काबिल नहीं हूँ, यकीन माने। इतना मुझे अच्छा लगा, एक मैं शादी पे गई हुई थी, ईद के से 2-3 दिन पहले की बात है। मेरे हस्बैंड के बहुत प्यारे दोस्त हैं, उनकी बेटी की शादी थी, वहाँ की अज़ीज़ आई हुई थी कराची से। कायनात में आपका नाम ले रही हूँ मुझे उम्मीद है ये मुझे अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने आपका नाम भी लिया, ज़िक्र भी किया। आई मेरे पास, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया और मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत प्यार और खलूस से मिली, और मुझे पहचान कर उन्होंने कहा कि एक आपने अपने घर के लिए एक वजीफ़ा बताया था और वो मैंने किया, और अल्लाह ने ऐसा सबब बनाया कि 1 हफ़्ते के अंदर अल्लाह ने मुझे मेरा अपना घर दे दिया। करने वाली ज़ात वो बहुत शुक्रिया अदा कर रही थी, बहुत प्यार और खलूस से मिली, मैं उनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह के पाक के कलाम का कमाल है, और वो जो वजीफ़ा इस नीयत से करता है ना कि मैं अपने अल्लाह को मुखातिब कर रहा हूँ, ये मेरे अल्लाह का कलाम है, इसकी बरकत से और वो खलूस नीयत से जब मैं अपने रब को पुकारूँगा, उससे कुछ मांगूँगा, तो मेरा रब मुझे कभी मायूस नहीं करेगा। और ना वो करता है, वो तो उनको भी देता है जो उसको मानने, उसके वजूद से नाउज़ुबिल्लाह इनकार करते हैं, जो मुशरिक हैं, गैर मुस्लिम हैं, जो अल्लाह की ज़ात पाक से मुतनफ़िर है, अल्लाह तो उनको भी देता है, क्योंकि देने वाली ज़ात तो वही है। तो बहरहाल ये मुझे बहुत प्यारा गेस्चर, और आपका प्यार का बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह के कलाम में बहुत असर है, बहुत। अगर आप उसको वज़ाइफ को करना, एक दिल से करना, उसको मोहब्बत और अकीदत से करना और बिलीव से करना, इससे कामयाबी का बहुत बड़ा इस पर इन्हिसार होता है। अच्छा जी, अब बड़ी तकलीफ़ें, बड़ी परेशानी, बड़े मसाइल के लिए मैं एक ज़बरदस्त वजीफ़ा लेके आई हूँ आपके पास, कि मैं कहती हूँ
کمال یہ وظیفہ ہے، 3 دن آپ نے کرنا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد کا وقت آپ نے اس کے لیے مقرر کرنا ہے، صرف 3 دن کی بات ہے اور بہت چھوٹا عمل ہے۔ اس کے کرنے سے آپ کی زندگی کے بڑے بڑے مسائل، وہ جنات ہیں، جادو ہے، رکاوٹ ہے، پریشانی ہے، مالی پریشانی ہے، گھریلو پریشانی ہے، صحت کے حوالے سے کوئی بھی بڑا کام، کوئی انٹرویو ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ رکا ہوا ہے، کوئی بھی ایسا مسئلہ جو رکا ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ہونا بہت ضروری ہے، تو اس شادی کی رشتے کی بات ہے، کوئی بھی ایسا کام ہے، اس کے لیے آپ عصر کی نماز کے بعد 3 دن اس وظیفے کی نیت کریں گے۔ عصر کی بعد نماز عصر 3 بار اول و آخر درود پاک پڑھ کر پہلے آپ نے 11 بار یا حیو یا قیومو یا حیو یا قیومو یا حیو، اللہ کے یہ اسم جو مبارک ہیں ان کا ورد کرنا ہے 11 بار۔ اس کے بعد آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جملہ تو آپ نے یہ سنا ہوگا، اس سے میرا تعلق ویسے بھی بڑا گہرا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی 11 بار آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اس کے بعد 11 بار یا حیو یا قیومو برحمتک استغیث، یا حیو یا قیومو برحمتک استغیث 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پہلے یا حیو یا قیومو، پھر 11 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر 11 بار یا حیو یا قیومو برحمتک استغیث، پھر 3 بار درود پاک پڑھ کر آپ نے اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنی ہے۔ 3 دن یہ عمل کرنا ہے بعد نماز عصر، اور ترتیب میں نے آپ کو بتا دی ہے، اس ترتیب سے آپ نے پڑھنا ہے اور اپنی حاجت اپنے رب کے حضور پیش کرنے والا ہے۔ بے شک وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اور وہی ہمارے مسائل حل کرنے والا ہے۔